बुराई को नहीं सहता, अच्छाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, जो आलस्य नहीं करता, अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो निर्भय रहता है। युवक ने कहा, मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझ जैसा कमजोर और गरीब व्यक्ति किसके सामने खड़ा हो सकता है? भिक्षु ने कहा, अभी कुछ देर पहले तुम उन सैनिकों के सामने खड़े हो गए थे। तुमने अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को बचाया है। व्यक्ति को मन से शक्तिशाली होना चाहिए। जीवन हमेशा नहीं रहता। डरते हुए जीवन जीने से अच्छा है कि निर्भय होकर एक दिन जी लो। युवक ने कहा, आपके सभी बातें सही है। मैं मानता हूं कि मृत्यु सर पर खड़ा हो तो सभी अपना जीवन बचाने के लिए प्रयास करते ही हैं। मैंने भी वही किया, लेकिन अभी मुझ में वह हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के सामने खड़ा हो सकूं। भिक्षु ने कहा, तो फिर ठीक है, वह सैनिक उस गुफा से बाहर निकल ही आएंगे और तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अवश्य ही वह तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम समझते होगे कि तुम एक अच्छे आदमी हो, क्योंकि तुम किसी को सताते नहीं बल्कि लोग तुम्हें सताते हैं। इसलिए तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो। हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं। यह बात सुना सुना कर अगर तुम लोगों से सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो मिलेगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय ना लेना, न्याय के लिए ना लड़ना अपने ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। युवक ने कहा, तुम्हें किसके सामने खड़ा होना चाहिए जो तुम्हें न्याय मिल जाए? भिक्षु ने कहा, क्यों ना तुम राजा के सामने खड़े हो जाते हो? युवक ने कहा, नहीं नहीं, मेरे इतनी औकात नहीं कि मैं राजा के सामने ही खड़ा हो सकूं। वो अवश्य ही मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। भिक्षु ने कहा, मृत्यु दंड तो तुम्हें वैसे भी मिल चुका है, भले ही राजा ने ना दिया हो, सैनिकों ने तो तुम्हें दिया ही है। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया। युवक भिक्षु की बातों को सोचता रहा। वह जाकर छुप गया। रात भर सोचता रहा कि वह क्या करे, क्या डर डर के जीवन जीता रहे या फिर वह वैसा ही बुरा हो जाए जैसा कि उसके मित्र हो गए। तब शायद वह किसी तरीके से बच जाए। आखिर में उसने एक निश्चय किया कि वह एक अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। अगले दिन सुबह राजा के महल में पहुंच गया और उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। दरबार बुलाया गया। उस युवक को दरबार में पेश किया गया। राजा ने युवक से पूछा, कहो क्या तकलीफ है, किसने तुम पर अत्याचार किया है? युवक ने कहा, मैं आपको उसका नाम तो बता दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसका नाम बताऊंगा यहाँ खड़े लोग मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। हो सकता है मुझे यहीं मार डाले। राजा ने कहा, निसंकोच कहो, यह हमारा आदेश है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। युवक ने कहा, मुझ पर राजा ने अत्याचार किया है, मैं उसके अत्याचार का शिकार हुआ हूँ। राजा मेरा अपराधी है। यह सुनकर दरबार में सभी चौंक गए। सारे दरबारी उस युवक को मृत्यु दंड देने के लिए कहने लगे। राजा